हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। 2026 की एक और बड़ी भर्ती को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बड़ी भर्ती है, आप देख ही सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 24,500 है। और ये जो पोस्ट है ना, ये वेरियस पोस्ट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 24,500 ये जो पद हैं ये आपको एलडीसी पद हैं। आपने देखा होगा जब बड़ी भर्ती आती है तो रेलवे और एसएससी को अगर हम छोड़ दें, अदर डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी आती है तो वेरियस पोस्ट पर बड़ी भर्तियां आती हैं, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं। लेकिन यहाँ हम जो वैकेंसी कवर कर रहे हैं ये लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए है, और सारे के सारे पद आपके लोअर डिवीजन क्लर्क के ही रहेंगे। 24,500 में से अगर हम एक दो पोस्ट छोड़ दें, लगभग अगर हम बात करें तो 24,000 प्लस वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिपार्टमेंट्स देखेंगे। बेहतरीन डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको लोअर डिवीजन क्लर्क बनने का मौका मिल रहा है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी। तो चलिए पहले डिपार्टमेंट देखते हैं। तो यहाँ आपको जो डिपार्टमेंट है जिसमें आपका पथ निर्माण विभाग आ जाएगा, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। गृह विभाग में एलडीसी की वैकेंसी है। श्रम संसाधन विभाग वैकेंसी, पंचायती राज विभाग में वैकेंसी है। स्वास्थ्य विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसी है। राजस्व विभाग में वैकेंसी है। परिवहन विभाग में एलडीसी वैकेंसी, नगर विकास विभाग वैकेंसी, सचिवालय वैकेंसी, अग्निशमन सेवा विभाग वैकेंसी और जल संसाधन विभाग वैकेंसी। ये तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट, यानी हम कहें कि टॉप जो डिपार्टमेंट हैं उनको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती की जा रही है। मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा अगर आप इसमें एलिजिबल हों। वैसे मेल और फीमेल ये दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए? तो चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। कम से कम अगर आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए कम से कम 12वीं पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और इंटरेस्टेड हैं एलडीसी पोस्ट के लिए, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी गई है। और अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन आपको देना होगा। इसके अलावा फिर कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, क्योंकि एलडीसी की पोस्ट है और इस पोस्ट पर जब वैकेंसी आती है तो टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग। सिलेबस अगर हम देखें तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा इसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिक विषय से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके नेशनल इंटरनेशनल रहेंगे, एंड पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देश। सामान्य विज्ञान एवं गणित में अगर हम देखें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनसे क्वेश्चन आएंगे। भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किए जाएंगे। संख्या पद्धति से रिलेटेड, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये आपका रहेगा इसमें। और रहेगी रीजनिंग, ठीक है। और रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 40% अगर आप ले आते हैं तो आपका यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। अगर पिछड़ा वर्ग से है तो 36.5, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो, अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34, अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो 32%, और जो फीमेल हैं सभी कैटेगरी की उनको 32, और पीडब्ल्यूडी को भी 32% लाना रहेगा। तो आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे और इसके बाद सिर्फ आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और जो क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे ये 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक सही प्रश्न 4 अंक का होगा, मींस 600 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 प्रश्न रहेंगे। गलत आंसर देने पर 1 मार्क माइनस किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए। और अगर हम एज की बात करें
तो एज आपकी कम से कम तो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। आप जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आप ये चार्ट देख सकते हैं आपको कितने वर्ष तक इसमें एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। अब अगर हम इसमें वैकेंसी देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, पथ निर्माण विभाग, मद्य निषेध उत्पाद, गृह विभाग, ठीक है, गृह विभाग, ये अलग अलग मैंने आपको बताया था अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की श्रम संसाधन विभाग, ओके, एंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निदेशालय नियोजन एंड प्रशिक्षण, स्वास्थ्य विभाग एंड राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, ये अलग अलग वैकेंसी हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर देखेंगे। लास्ट में हम देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23,175 आपको दिख रही हैं। लेकिन ये वैकेंसी जो है ये पद इंक्रीज हो गए हैं और अब 24,500 पद कर दिए गए हैं, जिसमें से वैकेंसी जो फीमेल के लिए हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। अब इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो पहले तो ये बता दूं कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और ये वैकेंसी बिहार स्टेट से है। लोकेशन आपकी बिहार स्टेट रहेगी, एग्जाम सेंटर आपका बिहार स्टेट रहेगा, लेकिन अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। अब हम इसकी लास्ट डेट अगर देखें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 15 दिसंबर 2025 को ये आप नोटिस आया था और इसके एप्लीकेशंस रनिंग हैं, अभी चल रहे हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। पहले 13 जनवरी 2026 थी, लेकिन अब यहाँ पर लास्ट डेट आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तक विस्तारित की जाती है। ठीक है, तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 15 जनवरी 2026 तक। और जो पद हमने देखे थे ना उसमें आप देख सकते हैं 1317 पद ऐड हो गए हैं, तो अब 24,492 टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी हैं। 2026 की बड़ी भर्ती लोअर डिवीजन क्लर्क पद पर 24,500 पद हैं। ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।